आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिजेंगो। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि डिजेंगो आखिर होता क्या है। मतलब ये हो गया कि अगर आप PHP पे प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर हो जाए, या आप अगर कोई सर्वर यूज करते हैं तो वैम्प सर्वर का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप कोई फ्रेमवर्क भी यूज करना चाहते हैं और डेटाबेस का भी उपयोग लेना चाहते हैं और पाइथन के साथ, मुख्य रूप से पाइथन के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं, तब आप एक कंसेप्ट यूज करते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं डिजेंगो। मैं कुछ बेसिक से पॉइंट डिजेंगो के बारे में आपको बताता हूं कि डिजेंगो में क्या क्या बातें जो है वो जरूरी रहती है। मतलब ये हो गया कि कुछ पॉइंट के अंदर अगर हम लोग बोले तो एक तो पाइथन एक वेब एप्लीकेशन, मतलब वेबसाइट अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, वेब एप्लीकेशन। और इसके बाद में अगर आप पूछें कि भाई इसका फायदा क्या है, क्यों इसको उपयोग लिया जाए, तो मैं एक पॉइंट डाल देता हूं, इसका एडवांटेज आपके हिसाब से क्या बनता है। एडवांटेज लूजली कपल्ड है, मतलब आप कहीं अलग अलग मॉड्यूल बना के, क्योंकि आज का समय क्या रहता है, मॉड्यूल बेस्ड का रहता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा, तो लूजली कपल्ड है, लेस कोडिंग है, कोडिंग आपको इसमें कम करनी पड़ती है क्योंकि पाइथन लैंग्वेज है तो कम कोडिंग में ही आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो सकता है। आज का समय ये है कि रिपीटेशन को आप कम करना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि आपको रिपीटेशन करना पड़े, आपके पास में समय की दिक्कत है, तो आप ये चाहते हैं कि फास्ट डेवलपमेंट किया जाए। तो अगर आप फास्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तब आप किसका उपयोग लेते हैं, डिजेंगो का उपयोग लेते हैं। इसी तरह से जरूरी नहीं है पाइथन, अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज पे भी काम करना चाहते हैं एट ए टाइम, तब आप मल्टीपल लैंग्वेज के रूप में भी इसका डिजेंगो का उपयोग ले सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट हो गए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक पॉइंट आता है, अगर हम डिजेंगो में बात करते हैं तो वो होता है MVC। MVC का मतलब होता है, M फॉर होता है मॉडल, V फॉर आपका व्यू के लिए रहता है, और C कंपोनेंट टेम्पलेट के लिए काम में आता है। मतलब यही रहता है कि अगर हम पाइथन का उपयोग लेते हैं तो पाइथन के द्वारा हम लोग डेटाबेस हैंडलिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी सूचनाएं हैं वो कहाँ स्टोर होती है, उसको इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का काम MVC, मतलब हम लोग किसके अंदर कर सकते हैं, ये काम हम लोग मदद से, डिजेंगो की मदद से कर सकते हैं। एक तरह से आपको व्यू प्रोवाइड करा रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया था कम समय में आपको टाइमिंग, अगर आप बात करते हैं तो फास्ट डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, डेटाबेस हैंडलिंग की अगर बात करते हैं, और एक तरह से एक अलग सा जो पॉइंट है वो आप इसके बारे में ये भी समझ सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है ग्रुप ऑफ क्लासेस, ग्रुप ऑफ मेथड्स, जिनको आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं, सीधे एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट जो चीज़ है, जो इसके अंदर बेनिफिट जो रहता है कि इसमें पैकेज पहले से बना हुआ रहते हैं, तो एडिशनल इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एडिशनल पैकेज पाए जाते हैं जो इनबिल्ट पैकेज होते हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। फ़ायदा क्या रहता है कि आपको कोडिंग जो है वो इसमें कम यूज करनी पड़ती है। आज के समय में अगर आपसे कोई पूछे कि डिजेंगो का यूज कहाँ हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो इंस्टाग्राम है, आपने नाम सुना हुआ होगा इंस्टाग्राम, ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग इसका यूज करते हैं। इंस्टाग्राम का हो गया, यूट्यूब हो गया, और इसी तरह से अगर आप बात करते हैं ड्रॉपबॉक्स जो कि क्लाउड बेस पे काम करता है, वहाँ पर भी हम लोग डिजेंगो का उपयोग लेते हैं। तो अगर हम लोग MVC की बात करते हैं तो इसके 3 पार्ट हो गए। पहला जो पार्ट हुआ वो हुआ मॉड्यूल का, M फॉर मॉड्यूल, और मॉड्यूल का मतलब हो गया डेटाबेस हैंडलिंग। मतलब आप ये बात करें कि इसमें हम लोग डेटाबेस को हैंडल करते हैं, डेटा को मेंटेन करते हैं, सारा जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है। तो कहाँ स्टोर होती है, डेटाबेस में स्टोर होती है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो हमारा होता है व्यू। व्यू के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा एक तरह से यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस मतलब जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे।
जैसे कि हमारी वेबसाइट हो गई, एक तरह से वेबसाइट जो है उसका फ्रंट एंड हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गई, तो ये हमें व्यू प्रोवाइड करवाता है। तो पहली चीज आपकी क्या होगी, मॉडल हो गया जिसमें आप डेटाबेस को हैंडल कर रहे हैं। दूसरी चीज आपकी क्या होगी, व्यू हो गया, व्यू के अंदर आप उसको बता रहे हैं कि आप क्या क्या चीजों का यूज कर सकते हैं सूचनाओं को देखने के लिए। और थर्ड जो चीज होती है वो होती है टेम्पलेट। टेम्पलेट होता है, हमेशा ध्यान रखना कि टेम्पलेट होता है एक स्टैटिक और डायनेमिक दोनों जगह काम आ सकता है। मतलब जो पहले से बने बनाई जो चीज होती है, जो पहले से बने हुए फ्रेमवर्क होते हैं, एक तरह से मतलब कंफर्म होते हैं कि भाई हमें इतना समय हमारा बच सके, उनको हम सीधा उसके अंदर डायनेमिक रूप से या स्टैटिकली सीधा यूज करना चाहे तो सीधे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट मैंने डिजेंगो को बताया है। अब हम डिस्कस करते हैं स्काईनेट के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है हमारा स्काईनेट। पहले मैं बेसिक आपको समझाना चाहूँगा कि स्काईनेट होता क्या है। स्काईनेट ये होता है कि जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, तो इंफॉर्मेशन को जब आप एक्सेस करते हैं तो आपका ये रहता है कि वो हमारी इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर रहे, सेफ रहे, कि अगर आपकी डिवाइसेस के कुछ हो जाए तो आप उस डेटा को एक्सेस कर पाए। नॉर्मली हम इस कंसेप्ट के लिए क्लाउड का यूज करते हैं, वो सेम ही चीज स्काईनेट है। आज के समय में हम लोग यूट्यूब का यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं, फेसबुक है, और भी बहुत तरह के हम लोग मेल अकाउंट का भी यूज करते हैं, फोन में भी हमारे कांटेक्ट होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सूचनाएं कहीं पर रहे, तो वो एक तरह से स्काईनेट है। क्लाउड बेस्ड जो है उसको हम लोग स्काईनेट कहते हैं। लेकिन अगर हम कुछ लिखना चाहें तो ऐसे क्या पॉइंट है जो हम स्काईनेट के बारे में बोल सकते हैं, अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो पहली जो चीज़ है वो ये हो गया कि अगर हम लोग वेबसाइट से संबंधित बात कर रहे हैं तब हमें स्काईनेट की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बिजनेस से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तब हमें स्काईनेट की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब मोबाइल से संबंधित कोई अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तब हमें स्काईनेट की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और कम्युनिकेशन, ये भी मतलब कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल भी हो गया, जीमेल भी हो गया, सब चीज़ें आ गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब जो ऑटोमेटिकली जो भी हमारा काम होता है वो भी हमें ज़रूरत पड़ती है, उसको भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है, तब भी हमें स्काईनेट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से सिक्योरिटी है, वो अगर आप सोचते हैं तो भी वो आप इसी के द्वारा दे सकते हैं। और इसी प्रकार से ये जो भी हमारी स्मार्ट डिवाइसेस है, क्लाउड बेस्ड डिवाइसेस है, मैसेजिंग जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग मैसेज करते हैं, उस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी हम सूचनाएं स्काईनेट के द्वारा स्टोर करवा सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। उसी तरह से जो भी अगर अब मैंने आपको बताया था कि इसमें जो भी डेटा होता है वो बाई डायरेक्शन होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ अगर आप भेजते हैं तो वो आपका अपलोड कराता है, और जब डेटा नीचे की तरफ आता है तो वो डाउनलोड कहलाता है। तो ये भी हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपकी जो पिक्चर्स, इमेजेस या और भी कोई डेटा है जो आप स्टोर रखते हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। स्पीड में कोई दिक्कत नहीं आती है, स्पीड इसकी क्या रहती है, फास्ट ही रहती है। क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर है ये, परफॉर्मेंस इसकी बढ़िया आती है। और एक तरह से अगर हम लोग बात करें तो ये YouTube हो गया, आपके इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, ये सब क्या करते हैं, अगर हम OSI लेयर्स की अगर बात करें तो एप्लीकेशन की सुविधाएं भी OSI लेयर में एप्लीकेशन लेयर आपको प्रोवाइड कराती है। और अलग अलग तरह के छोटे छोटे जो हमारे नेटवर्क जो भी बने हुए होते हैं वो सबनेट होते हैं, एक तरह से छोटे छोटे नेटवर्क जो होते हैं उनकी भी सूचनाएं हमें स्टोर करनी पड़ती हैं। तो स्काईनेट एक तरह से हो गया क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी हो गई, एक सब नेटवर्किंग का तरीका हो गया जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं।